आज की कहानी एक ऐसी हॉरर मूवी की है जहां खामोशी खुद एक भूत बनकर सामने आती है। जिस घर में हर चीज रुक रुक कर सांस लेती लगती है और जहां एक पुराना रेडियो ऐसी आवाजों को जिंदा करता है जो कभी मर ही नहीं सकी। एम्मा एक यंग सिंगर है जो न्यूयॉर्क में अपना करियर बना रही होती है, लेकिन एक दिन उसे एक फोन कॉल मिलती है। उसका बाप इटली में एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। एम्मा सब कुछ छोड़कर इटली वापस आती है। घर पुराना, सन्नाटा भरा और अजीब सी ठंडी हवा से लबरेज होता है। उसका बाप हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है, इसलिए एम्मा को घर में अकेला रहना पड़ता है। जैसे ही वो घर में कदम रखती है, वो महसूस करती है कि ये जगह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे उसके बचपन की यादें थीं। घर में एक अजीब खामोशी का बोझ महसूस होता है, जैसे कोई चुप करके देख रहा हो। एक रात एम्मा घर की एटिक में जाती है। वहां उसे मिलता है एक ओल्ड वुडन रेडियो। वो रेडियो इतना पुराना होता है कि देखते ही लगता है कि इसे सदियों से किसी ने हाथ नहीं लगाया। लेकिन एम्मा जैसे ही रेडियो को छूती है, रेडियो एकदम से ऑन हो जाता है और फिर शुरू होती है हल्की हल्की स्टैटिक, फिर आवाज, फिर एक बच्ची की हंसी और फिर एक औरत की चीख। एम्मा सोचती है कि शायद कोई टेक्निकल ग्लिच हो, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि ये रेडियो कुछ और ही चीज है। ये रेडियो सिर्फ आवाज नहीं बजाता, ये लोगों की रूहें जगाता है। धीरे धीरे एम्मा को पता चलता है कि घर में 3 अलग अलग स्पिरिट्स मौजूद हैं। एक छोटी बच्ची जो हमेशा रेडियो को ऑन करती है, जैसे किसी को अपनी बात सुनाना चाहती हो। हर दफा एम्मा रेडियो के पास जाती है, वो बच्ची की हल्की सी हंसी सुनती है। बच्ची की माँ, जिसकी रूह डर और घबराहट से भरी होती है, वो हर आवाज पर रिएक्ट करती है, जैसे किसी से बचने की कोशिश कर रही हो। और एक खौफनाक मर्द जो सिर्फ एक चीज से नफरत करता है, आवाज। जब भी घर में जरा सी आवाज होती है, वो रूह गुस्से से भरकर सामने आती है। उसका मकसद है कंप्लीट साइलेंस। एम्मा रिसर्च शुरू करती है। पुराने पेपर्स, डायरीज और रिकॉर्डिंग से उसे पता चलता है कि इस रेडियो से एक फैमिली की पुरानी ट्रेजेडी जुड़ी हुई है। बच्ची और माँ दोनों ने जिंदगी में डोमेस्टिक वायलेंस झेला था, और वो मर्द जो भूत बनकर घूम रहा है, वो उनका ही जालिम बाप और शौहर था। उसने दोनों को तकलीफ देकर मार डाला था और अब उनकी रूहें इस रेडियो में फंसी हुई हैं। एम्मा को ये बात समझ आती है कि ये तीनों रूहें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उनकी कहानी रेडियो के थ्रू बार बार जिंदा होती रहती है। रात बढ़ती जाती है और खौफ बढ़ने लगता है। घर के हर कोने से आवाज आती है, दरवाजे खुद बंद होते हैं। एम्मा के पीछे कोई सांस लेता महसूस होता है। एक पॉइंट पर वो मर्द की रूह एम्मा के बॉयफ्रेंड सईबा को कंट्रोल कर लेती है, उसे वायलेंट बना देती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो जिंदगी में था। एम्मा को समझ आ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो भी इसी कहानी का हिस्सा बन जाएगी। एम्मा एक सिंगर होती है और उसे पता है कि ये स्पिरिट्स साउंड सेंसिटिव हैं, तो वो अपनी आवाज का इस्तेमाल करती है। वो रेडियो की स्टैटिक, घोंसली नॉइज और अपने सिंगिंग नोट्स को मिक्स करके एक ऊंचा पावरफुल वाइब्रेशन क्रिएट करती है। इस वाइब्रेशन से वो मर्द की रूह कमजोर होने लगती है। बच्ची और माँ की रूहें एम्मा का साथ देती हैं और आखिरकार वो जालिम रूह टूटकर बिखर जाती है। रेडियो की लाइट बंद हो जाती है। अब दिखाते हैं कि एम्मा सुबह घर से निकलती है और रेडियो को एटिक में ही छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही वो जारी होती है, कैमरा धीरे धीरे रेडियो पर जूम करता है और रेडियो अपने आप हल्की सी स्टैटिक चालू कर देता है, जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।